हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी डे इज अ चांस टू बी बेटर। यानी कि हर दिन आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, तो उसको गवाइए नहीं, उसको यूटिलाइज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर SSCGL 2025। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। क्या होता है कि जब एक एथनिसिटी के ऊपर, यानी कि हम यहाँ के नागरिक हैं या हमारी ये एथनिसिटी है, उसके ऊपर अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसका मतलब क्या है? अनलाइक अदर वेरिएंट्स ऑफ स्ट्रिफ, स्ट्रिफ मतलब तनाव, तो तनाव के जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसके बिल्कुल विपरीत आर मोर डिफिकल्ट, ये ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं, मुश्किल होते हैं टू एंड, खत्म करना। कि बोल रहे हैं एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को बजाय दूसरे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में सॉल्व करना या उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ द नेचर। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है एंड द लेवल ऑफ ग्रीवेंसेस, और जो स्तर होता है शिकायतों का, ऑफ कम्युनिटीज हॉस्टाइल टू ईच अदर, उन समुदायों का लेकर, उन समुदायों को एक दूसरे के प्रति जो भी शिकायतें होती हैं, वो समुदाय जो एक दूसरे के प्रति बड़े ही शत्रुतापूर्ण है। ठीक है, this persecution complex is fed by those who drive passions to such an extent। बोल रहे हैं ये जो अत्याचारी जटिलता है, ये उन लोगों की देन है, उन लोगों के द्वारा प्रेरित की जाती है, उपजी जाती है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन होता है। किसके लिए? सच एन एक्सटेंट, इस हद तक दैट taking a position on reconciliation through mutual compromises and faith building becomes difficult। कि उनके लिए जो म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से समझौता कर पाना या फिर उस स्तर तक पहुंच पाना कि बातचीत हो जाए या शांति बहाल हो जाए, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन इफ अ साइलेंट मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ इट, वो भी तब भी जब अधिकतम जो मेजोरिटी है वो गुपचुप तरीके से इसी के पक्ष में हो, तब भी। आपने देखा होगा कई बार लोगों के ईगो की बात आ जाती है कि अब तो सामने वाले ने माफी भी मांग ली या फिर अब हमारी सारी बातें मान दी, पर हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो इतना बड़ा मोर्चा खोल दिया, अब इस पीछे हटेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या फिर हमारे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वो ईगो के ऊपर भी कई दफा बात आ जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उनका जो खुद का इनबिल्ट जो पैशन है, अघोषित पैशन है, वो उनको मजबूर कर देता है कि वो ऐसे किसी समझौते पर नहीं राजी हो। यूजिंग थ्रेट्स बाय ब्रांडिशिंग आर्म्स, डर, तनाव का माहौल, डर का माहौल तैयार करना बाय ब्रांडिशिंग। ब्रांडिशिंग मतलब एक ऐसी लहर जो कि बहुत आक्रामक है, तो वैसे हथियारों से लैस लहर। शोविनिस्ट सेक्शन, जो उग्र राष्ट्रवादी दबके हैं उनका। ट्राई टू ड्राउन, वो ट्राई करते हैं ड्राउन यानी कि घटाने, कमजोर करने या दबाने की, आउट वॉइसेस ऑफ रीजन, उन आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं जो तर्क संगत बात करें या तार्किक बात करें। बाय ड्रिलिंग इन फियर एंड आइडियाज ऑफ फर्दर वेंजेस, कैसे? कि उनके मन में वो और ज्यादा, उनके नहीं तो अगर कोई तर्क संगत बात कर रहा है तो दूसरे उसके जो अड़ोस पड़ोस में लोग होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उनके मन में डर का बहाव, माहौल पैदा करना, और फर्दर आक्रोश और तनाव या फिर बदले की भावना का उनके मन में विचार डाल देना। इससे वो क्या करते हैं? इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देते हैं। दैट सीम्स टू बी द केस विद मणिपुर टू, और ऐसा ही कुछ हमें मणिपुर के केस में भी देखने मिल रहा है, वेयर आफ्टर मंथ्स ऑफ डिली डैलिंग ओवर टेकिंग ऑन द पेट्रन्स ऑफ वायलेंस। बोल रहे हैं क्या देखने मिल रहा है कि कई महीनों की डिली डैलिंग, डिली डैलिंग मतलब टाल मटोल करना, समय व्यर्थ करना, इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ करना। किसके ऊपर? तो किसके ऊपर टाइम वेस्ट किया गया? जो टेक ओवर करना था, टेक ऑन करना था, किसके ऊपर टेक ऑन करना था? पेट्रन्स ऑफ वायलेंस, यानी कि जो उग्र या फिर आक्रामकता के जो पेट्रन्स हैं, यानी कि प्रख्यात लोग हैं या फिर फेमस लोग हैं या फिर जो इस वायलेंस के लीडर्स कह लें, वो है उनके ऊपर। द भारतीय जनता पार्टी लेड यूनियन गवर्नमेंट, अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित जो यूनियन सरकार है, केंद्र की सरकार है, हैज फाइनली डिसाइडेड टू आइसोलेट सच एलिमेंट्स। उन्होंने अंततः डिसाइड किया है कि वो इस तरीके के लोगों को, ऐसे तत्वों को आइसोलेट कर देंगे, अलग थलग कर देंगे, एंड सब्जेक्ट डेम टू लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, और उनको जो लंबी बाहें हैं कानून की, उसके हत्थे छोड़ देंगे। दैट
द इम्फाल वैली हैज अगेन इरप्टेड इन प्रोटेस्ट। अब ये बात कि इम्फाल वैली में फिर से प्रोटेस्ट हुआ है ओवर द अरेस्ट ऑफ लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडेंटिटेरियन आउटफिट। बोल रहे हैं कि किसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे प्रोटेस्ट हुआ है इस बात को लेके कि उन एक एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, फार राइट आइडेंटिटेरियन मतलब फार राइट आउटफिट है, उसके लीडर का अरेस्ट हुआ है। क्या है? आरंबाई तेंगोल। ये हाईलाइट करता है द नेसेसिटी, इस ओर की क्या जरूरत है, एंड दी डिफिकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉ इन्फोर्समेंट, कि हमें ज़रूरत भी है कि हमें लॉ इन्फोर्समेंट के कदम को हमें इम्प्लीमेंट करना, और उसमें परेशानी डिफिकल्टी भी मौजूद हो रही है, हमें झेलनी पड़ रही है। इन एन एथनिक कन्फ्लिक्ट, किसमें? एक सांप्रदायिक दंगे में, सांप्रदायिक हिस्सा में, सांप्रदायिक मतभेद में। दिस ग्रुप हैड एंगेज्ड इन एक्ट्स ऑफ वॉन्टन लॉलेसनेस विद इम्प्यूनिटी। कि ये जो ग्रुप्स हैं ये इंगेज है यानी कि लिप्त है एक्ट्स ऑफ मतलब किसी चीज की कार्रवाई में। किस कार्रवाई में? वांटन का मतलब होता है एक ऐसा उपद्रव जिसका मंशा ही किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना या किसी का नुकसान करना है। लॉलेसनेस यानी कि गैर कानूनी तरीके से। विद इम्प्यूनिटी यानी कि इनको कोई सजा नहीं होती। टारगेटिंग दोज, और ये उन लोगों को टारगेट करते हैं हु डिड नॉट अग्री विद इट्स मिलिटेंट एजेंडा, जो कि उनके उग्रवादी एजेंडा के साथ में अग्री नहीं करते। विद वायलेंस एंड थ्रेट, और कैसे इनके साथ इनको टारगेट किया जाता है? वायलेंस और थ्रेट से इनको टारगेट किया जाता है। It had also coerced MLAs into signing pledges for its chauvinist cause। बोल रहे हैं कि इसने फोर्स किया है, कोर्स मतलब फोर्स किया है एमएलएस को कि वो प्लेज कर साइन करें। क्या प्लेज साइन करें? कि उनके जो भी शोविनिस्ट कॉजेज हैं, जो भी रीजन है, जो भी लड़ाइयां हैं, उन पे वो भी कार्यवाही करे। शॉकिंगली द देन बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट लुक्ड द अदर वे। बोल रहे हैं बड़ी ही शॉकिंग बात है कि उस समय की जो बीजेपी लेड सरकार थी वो दूसरी तरीके से देख रही थी। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो कि एक परिणाम है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह की इनएबिलिटी, असक्षमता टू राइज अबव हिज पार्टिसनशिप, कि वो अपनी अंधभक्ति से ऊपर नहीं उठ खड़े पाए। द सिक्योरिटी फोर्सेज वर ऑल्सो अनेबल टू एक्ट। उस समय सिक्योरिटी फोर्सेज भी काम नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन, जनता के प्रोटेक्शन की वजह से। फॉर द वायलेंट ऑफेंडर्स, जो वायलेंट ऑफेंडर्स है उनको जनता प्रोटेक्ट कर रही थी। सून, जल्द ही, सच ग्रुप्स वेंट टू बिकम अ मेजर थ्रेट। ऐसे जो ग्रुप्स थे वो बहुत बड़ा खतरा बन गए टू पीस, शांति के लिए। एंड इट वॉज ओनली आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग प्रेसिडेंट्स रूल, और ये केवल प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद ही संभव हो पाया दैट कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, मैनेज टू गेट द ग्रुप, उन्होंने प्रयास कर पाए कि वो उस ग्रुप को ले पाए। अमंग अदर्स टू रिटर्न मोस्ट ऑफ द वेपन्स लूटेड फ्रॉम द पुलिस कॉन्स्टेबलरीज। बोल रहे हैं कि उन ग्रुप्स ने जो हथियार पुलिस कॉन्स्टेबलरीज मतलब कि पुलिस के जो संगठन है उनसे लूटे थे उनको वापस लिया जा सके। द अरेस्ट हैव coincided with similar actions against other militant volunteers in the hills। बोल रहे हैं अब ये जो अरेस्ट हुआ है ये उसी समय पे हुआ है जब इसी तरीके के अरेस्ट दूसरे मिलिटेंट वॉलंटियर्स जो है पहाड़ी इलाकों में उनके साथ में हो रहे हैं, who were allegedly involved in violence, जो कि कथित तौर पे वायलेंस में इन्वॉल्व थे अगेंस्ट लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। अब ये वायलेंस किसके अगेंस्ट में किया गया था? लॉ एनफोर्समेंट, जो भी वहां पे लोग थे लॉ एनफोर्समेंट के, उनके अगेंस्ट में। द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर विच इज करेंटली अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, जो मणिपुर की सरकार है जो कि अभी करेंटली प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत आती है, मस्ट मेक अ क्लियर केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज। बोल रहे हैं उनको बिल्कुल साफ स्पष्ट केस बनाना चाहिए उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट का जो कि those arrested in crimes and bring them to justice। बोल रहे हैं जिन लोगों ने भी क्राइम्स करे हैं उसके लिए जो भी अरेस्ट किए गए हैं उन लोगों को, और उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए। It should not given to the threats made by those stoking communal passion। बोल रहे हैं कि उनको उन डर के जो धमकियां है, थ्रेट है कि भाई उन लोगों के द्वारा जो स्टोक कर रहे हैं यानी कि हवा दे रहे हैं कम्युनल पैशंस को, उन लोगों के डराने के आगे नहीं झुकना चाहिए। एंड मस्ट कन्विंस मतलब
किसी को प्रेरित करना, मनाना द पीपल, लोगों को, अक्रॉस एथनिक लाइंस, दोनों ही तरफ जो एथनिक स्टेट्स हैं या जो जो भी एथनिक कम्युनिटीज हैं उन सबको, दैट दीज आर लॉफुल एक्शंस अगेंस्ट मेल फैक्टर्स। बोल रहे हैं कि ये बहुत ही कानूनी कार्रवाई है उन मेल फैक्टर्स के अगेंस्ट में। अब मेल फैक्टर्स क्या होता है? मेल फैक्टर होता है वो पर्सन जो क्राइम करता है या कुछ गलत करता है, ठीक है। इट मस्ट साइमल्टेनियसली एंगेज इन टॉक्स विद अदर स्टेक होल्डर्स, उनको साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ, उनको जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हो गया जो लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। ऑल्सो asserting that such steps will coincide with peace building, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ऐसे बातचीत के कदम हो वो पीस बिल्डिंग यानी कि शांति बहाली के साथ उठाया जाए, एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स, रिहेबिलिटेशन यानी कि लोगों का जो भी विस्थापन हुए हैं लोग, उनकी घर वापसी या उनके कहीं और विस्थापित करना है, कहीं और सेटल करना है, ये सब प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। इट मस्ट यूज डिवाइसेस सच एज कन्वेनिंग ऑल पार्टी मीटिंग्स, उनको ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि ऑल पार्टी मीटिंग्स का शुरुआत करना, इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे शामिल करना, फ्रॉम अक्रॉस ऑल एथनिक लाइन, सभी एथनिक ग्रुप्स के माध्यम से, टू री इन्फोर्स दिस मैसेज, ताकि ये जो मैसेज है ये वापस से बहाल हो सके। एंड मस्ट नॉट गिव इन टू प्रेशर टू रिवर्स, और उनको जो भी प्रेशर दिया जा रहा है लीगल कानूनी कार्रवाई को विपरीत करने के लिए, उलट देने के लिए, उसके आगे हाथ नहीं टेकने चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए। द लीगल स्टेप्स टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर, जो लीगल कार्रवाई किसी भी ऑफेंडर के अगेंस्ट में ली गई है उसको पलटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। राइटर जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से कोई एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवा पाना, उसको सॉल्व करवा पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर पाना भी बहुत असंभव कार्रवाई बन जाता है, जो कि इस वक्त मणिपुर के केस में हमें देखने मिल रहा है। अब मणिपुर के केस में उन्होंने बताया कि एथनिक ग्रुप्स हैं तो कई ऐसे लोग भी हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब जो बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को जनता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है वो मेरी कम्युनिटी का है और मेरे कम्युनिटी के लोगों के बेनिफिट की बात कर रहा है, बट दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में थोड़ा सा आक्रामक हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, और वो भी तब जब मेरे को कई सालों के शोषण के बाद जाके कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो मेरी आवाज उठा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज उठा रहा है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि वो व्यक्ति जेल जाए, हालांकि मुझे अंदर से पता है कि उसने गलत किया है, या फिर मैं जानती हूँ कि उसने थोड़ा वायलेंस किया है, बट मैं नहीं चाहूंगी कि वो जाए जेल, या मैं नहीं चाहूंगी कि उसके अगेंस्ट में कोई लीगल कार्रवाई हो। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इमोशनल एंगल, थोड़ा सा खुद का जो जरूरत है उसका एंगल, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवा पाना, और ऐसी जगहों पे कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करवा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है लॉफुल तरीके से, और इसलिए सरकार जो कदम उठा रही है फिर उनको एनालाइज किया गया। फर्स्ट, व्हाट इज टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल है, अभी तक तो आशा की किरण नहीं दिखी है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है, बट फिर आपको प्रेशर में आके, लोगों के दबाव में आके अपने उस फैसले को रिवर्स नहीं करना है। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, बिल्कुल सही है। सरकार के जो पहले के कदम है, किस तरीके से उनने अनदेखी करी, किस तरीके से उनने खुद को वाहवाही करते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे, और कैसे अब जो एक्शन ले रहे हैं उसको भी वो प्रेशर में कई दफा छोड़ देते हैं, रिवर्स कर देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया कि सरकार सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकास्टिक एंड मॉक, इनकरेक्ट है, यहाँ पे व्यंग नहीं उड़ाया जा रहा है। इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, नहीं, ना राइटर का इमोशन जो है उन लोगों के साथ है जो क्राइम कर रहे हैं, ना राइटर का इमोशन सरकार के साथ में है, ठीक है। तो वो सीधा सा अपना एक क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे बता रहे हैं। What is the main theme of the passage? चलिए देखते हैं। The challenges of enforcing law and order in ethnic conflicts, बिल्कुल करेक्ट है, यही है मेन थीम, क्योंकि यहाँ पे जो चुनौतियां आती हैं उन्हीं के बारे में बात किया गया एथनिक कन्फ्लिक्ट्स में। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ मणिपुर, मणिपुर एक एग्जाम्पल है ऐसे ही एथनिक कन्फ्लिक्ट का जो उसको की रिजॉल्व करवा पाना मुश्किल हो रहा है, तो इनकरेक्ट है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भी बात नहीं की गई। द रोल ऑफ मीडिया इन रिपोर्टिंग कन्फ्लिक्ट्स, इसके बारे में तो चर्चा होती ही नहीं है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन एथनिक कन्फ्लिक्ट्स आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार क्या मुख्य कारण है कि एथनिक कन्फ्लिक्ट्स
को रिजॉल्व करवा पाना इतना मुश्किल है। फर्स्ट, द लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट तो बीच में हस्तक्षेप करती है ना, पर मानता कोई नहीं है सरकार की बात, तो फिर ऐसे में वो क्या करे बेचारे, वो फंस जाते हैं। इनकरेक्ट है। द डीप रूटेड ग्रीवेंसेस एंड परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स ऑफ हॉस्टाइल कम्युनिटीज। बिल्कुल करेक्ट है। जो इनकी शिकायतें हैं ना, वो आज की नहीं है, वो कई पीढ़ियों कई सदियों पुरानी है। अब उनको हवा मिली है, अब उनको मौका मिला है आगे आने का। अब वो जब बात करने की, सॉल्व करने की बात भी करते हैं ना, तो फिर बात पीछे चल जाती है कि हमारे दादा के टाइम पे आपने ऐसे किया था, आप पहले उसकी माफी मांगो। वो बोलेंगे कि भाई आपके दादा के टाइम तो हमारे दादा तो मर चुके हैं, अब हमारे दादा के हिस्से की माफी हम क्यों मांगे। इस तरीके के जो बहुत ही उलझे हुए पेचीदा से सोल्यूशन निकलने की कोशिश करते हैं, और लोग यहाँ पे बहुत ही अडैमेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टबन हो जाते हैं कि वो मानना नहीं चाहते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। खास तौर पे वो लोग जो इनको हवा देते हैं या जिनका कोई पॉलिटिकल मोटिव हो। Why were security forces initially unable to act against the Arambai Tangol group in Manipur? बोले शुरुआत में सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों इनके अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं कर पा रही थी? क्योंकि इनको जनता का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। द ग्रुप हैड पॉलिटिकल इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकरेक्ट है। पॉलिटिकल यहाँ पे संरक्षण की बात नहीं हुई है, यहाँ पे जनता के संरक्षण की बात हुई। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो उनकी नजर में वो उनके लीडर हैं। There were no legal framework to prosecute them. इनकरेक्ट है। कानूनी कार्रवाई होने के लिए कानूनी ढांचा तैयार है, करने वाला होना चाहिए। The violent offenders enjoyed public protection. बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the role of the BJP-led state government in Manipur during the conflict? जो कन्फ्लिक्ट के दौरान में बीजेपी लेड सरकार थी मणिपुर में, उसका क्या रोल रहा? तो उन्होंने प्रैक्टिकली और इम्पार्शली इस चीज को सॉल्व नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर थे वो खुद किसी पक्षधार थे। राइट। इट एक्टिवली सपोर्टेड द आरएमबाई टेंगोल ग्रुप्स डिमांड्स। इनकरेक्ट है। इट फेल्ड टू एक्ट इम्पार्शली ड्यू टू द चीफ मिनिस्टर्स पार्टिशनशिप। बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि उनका किसी तरफ झुकाव था, वो किसी चीज को बेहतर मानते थे, तो इसलिए वो अनबायस्ड डिसीजन नहीं ले पाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंसेस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है। एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए आप पेड कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।